हिंद की आवाज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। पाकिस्तान से एक खबर निकल के आ रही है कि वहाँ जुडिशरी और पॉलिटिशियन में घमासान जारी है। वहाँ सब इलेक्शन खेल रहे हैं। इमरान खान ने पूरा जोर लगा रखा है कि इलेक्शन हो जाएं। शायद वो यही सोच रहा है कि वो दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। इसी घमासान पे आरजू काज़मी ने क्या कहा जानते हैं इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि वहाँ करप्शन किस हद तक फैला हुआ है। अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसके बाद जो मर्जी आए करें। चलिए शुरू करते हैं। अभी तो ये हुकूमत से गए हैं, कुछ डिलीवर नहीं कर सके। अगर इनको दोबारा हुकूमत में ले आएंगे तो उनको क्या फ़ायदा होगा और इमरान खान को क्या फ़ायदा होगा। अब तो पाकिस्तान के माली हालात पहले से भी ख़राब हैं, ऐसा वो क्या समझने के काबिल नहीं है। सर, बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि इमरान खान जो है वो खुद तो करप्शन इस तरह से नहीं करते थे जिस तरह के इल्ज़ामात दूसरे लीडर्स के ऊपर लगे। ये भी आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि साबित कुछ नहीं हो पाया। लेकिन इमरान खान के ज़माने में भी तकरीबन 14-15 केसेस तो मैं भी बता सकती हूँ, जो चाहे वो मेडिसिन के हों, चाहे वो पेशावर मेट्रो बन रही थी और इसी तरह से सोनामी ट्री और क्या कुछ के जिसको कहा जा रहा है कि वो सब करप्शन हुई थी उन सारे केसेस में। और हटाए भी गए थे इनके कई लोग, जिनमें आमिर कियानी इनके मिनिस्टर थे, उनको हटाया गया था। मेडिसिन का केस बना था उनके ऊपर। तो लोग कहते हैं कि इमरान खान ने इस तरह के लोग रखे हुए थे जो कि करप्शन करते थे और यकीनन उनको कुछ ना कुछ पैसे दिए जाते होंगे। अब ये बात कहाँ तक सही है ये तो खैर आगे वक्त ही बताएगा, लेकिन बहरहाल लोग ये भी कहते हैं। लेकिन जो लोग इनको लाना चाह रहे हैं, जो इनके साथी हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट की आप बात कर रहे हैं, उनके लिए ये भी कहा जा रहा है कि जो रिटायर्ड फौजी हैं या जो रिटायर्ड जजेस हैं या कोई भी इस तरह के लोग हैं जो पावरफुल हैं, वो इमरान खान को इसलिए भी लाना चाहते हैं क्योंकि आगे जो उनकी फैमिली है, उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, उनको इमरान खान ने जो है वो मदद करनी है। किसी को बिजनेस में लाना है, किसी को पार्लियामेंट में लाना है। और जहाँ तक ये बात है कि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है तो ये आकर क्या करेंगे, तो सर कुछ ना कुछ तो ये ले ही आते हैं। पाकिस्तान में मांगने का जो एक टैलेंट है वो शायद ही किसी और मुल्क के पास होगा कि ये लोग थोड़े ही दिन में कभी ऊपर वाला भी इनकी मदद कर देता है, कभी फ्लड आ जाता है, कभी अर्थक्वेक आ जाता है, कभी कोविड आ जाता है और फिर ये यही तमाशे दिखा दिखा कर लोगों से पैसे मांगना शुरू कर देते हैं। और लोग इनको ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका वगैरह से ने कुछ ना कुछ मिल जाता है, तो इनके लिए काफ़ी इन्होंने कौन सा कंट्री में लगाना है या कोई गरीबों को देना है या पूरी जितने भी लोग यहाँ पर हैं सब लोगों को देना है, वो पैसा इनके अपने खाने के लिए काफ़ी होता है। जो जिनके पास ये पैसा पहुँचता है, जो पॉलिसीज़ बनाते हैं, जो ये पैसा रिसीव करते हैं, वो बहुत थोड़ी सी फैमिलीज़ हैं। वो ये पैसा लेके बाहर भेज देंगे और फिर वही इनके बच्चों की फीसें जमा हो जाएंगी या इनके कॉर्नर के प्लॉट आ जाएंगे, यही कुछ होगा। इसलिए इनको फर्क नहीं पड़ता, इनको इमरान खान जैसा ही चाहिए जो खुद कह रहे हैं कि जी मैं तो बस बैठा रहता था, पपेट जैसा था और सारे काम जो थे वो इन्होंने कहा कि बाजवा साहब कर रहे थे, जबकि उससे पहले इन्होंने कहा था कि नहीं और ऐसा कुछ नहीं है और गवर्नमेंट जो है वो मैं चला रहा था। ये लोग ये सारी बातें उस वक्त क्यों नहीं करते जब ये प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अगर ये वाकई में सच बता रहे हैं और इन्हें कुछ काम नहीं करने दिया जा रहा था तो इन्होंने एक्सटेंशन क्यों दी थी जनरल कमर जावेद बाजवा को। एक्सटेंशन ना देते और ये बताते एज अ प्राइम मिनिस्टर कि जी ये मुझे काम नहीं करने दे रहे, मैं एक्सटेंशन नहीं दे रहा या मैं इनको निकाल रहा हूँ कुछ भी, लेकिन उस वक्त ये कोई बात नहीं करते। और ये क्या कोई भी प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं कहता। इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की हालत जो है वो भी ऑलमोस्ट ऐसे ही है, उनसे जो कहा जाता है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से वो वही करते हैं। मरियम नवाज जो है वो मुसलसल ये बात करती हैं कि जनरल फैज़ जो है उनको उनका कोर्ट मार्शल हो जाना चाहिए। वो आर्मी जो पहले आर्मी चीफ थे उनका नाम ही नहीं लेती। इमरान खान सिर्फ जो आर्मी चीफ गए हैं उनका नाम लेते हैं और वो फैज़ हमीद का नाम नहीं लेते। तो ये लोग तो इस तरह से डिवाइडेड हैं और इस तरह से सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो आखिर लोग अगर भरोसा करें तो किसके ऊपर करें, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब कहीं से नहीं आ रहा, क्योंकि ये सबके सब इस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट के अंडर ही काम कर रहे हैं, चाहे इस वक्त की गवर्नमेंट हो, चाहे इमरान खान हो या कोई भी। तो इनका ये तो इनकी हालत है। आपको मालूम होगा सर के आर्मी चीफ जो नए आए हैं यानी जनरल आसिम मुनीर साहब, उनकी अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रही थी। काफ़ी टाइम हम लोग सुन रहे थे कि जी अपॉइंटमेंट होनी है, लेकिन उसमें क्या था कि जी किसी ने इमरान खान के ग्रुप से किसी ने कह दिया था कि वो शिया हैं। उसके ऊपर
सऊदी अरब ने जो है वो ऑब्जेक्शन कर दिया था। मुझे तो समझ नहीं आती, अगर शिया होते भी तो फिर क्या हर्ज था। उसके लिए आप जानते हैं कि किस तरह से उनकी फैमिली के जो है आईडी कार्ड्स और वो सब कुछ नादरा से जो है वो लीक करवाए गए, चेक करने के लिए कि कहीं ये लोग ईरान तो नहीं गए। तो जहाँ पर इतनी छोटी सोच हो जिस मुल्क के लोगों की कि वो अगर कोई शिया भी है तो वो आर्मी चीफ नहीं हो सकते, या कोई अगर प्रेसिडेंट नहीं हो सकते, और ये सारी चीज़ें अगर करेंगे तो फिर ये यही डिजर्व करते हैं कि इनके ऊपर इमरान खान या इस किस्म के लोग ही हुकूमत करें। लेकिन क्यों? हम यही चीज़ हम इंडिया में कांग्रेस में देखते हैं कि अगर वो गांधी फैमिली जो है उसने ही पूरा कब्जा किया हुआ है, कोई दूसरा आगे नहीं आ सकता। यही चीज़ हम पाकिस्तान में देखते हैं कि अगर मियां नवाज शरीफ नहीं है तो फिर उन्हीं के ख़ानदान के सारे लोग हैं। और इसी तरह से पीपल्स पार्टी में होता है। इमरान खान के क्योंकि अपने बेटों को नहीं लाए हैं, भाई इनका कोई है नहीं, ये रह गए हैं इसमें पीछे, लेकिन दोस्त इन्होंने भी फिर सब रखे हुए हैं। जितने इनके दोस्त हैं, जितने इमरान खान के रिलेटिव्स हैं जो इनको कुछ फ़ायदा करते हैं, उन सबको इमरान खान ने या तो मिनिस्टर बना दिया या एडवाइज़र लगा दिया। जुल्फी बुखारी जिनको के टूरिज़्म का ओहदा दिया गया था कि जी ये वाला डिपार्टमेंट आप देखेंगे टूरिज्म का, उनका क्लिप मौजूद है जिसमें कोई उनसे पूछ रहा है कि कोई एक जगह पाकिस्तान की बता दें जहां हर किसी को जाना चाहिए, देखना चाहिए एज अ टूरिस्ट। वो एक सिंगल जगह नहीं बता पाए और उन्होंने कहा कि जी मैं बाद में बताता हूँ। ऐसा करके वो वहां से 9-2-11 हो गए। इस किस्म के लोग इमरान खान ने भी रखे थे। तो जब ये लोग अपनी अपनी दोस्तियाँ, रिश्तेदारियाँ और खाना पीना जो है पैसे कमाने का वो रखेंगे तरीका, तो फिर इसी वजह से पॉलिसी ये ठीक नहीं बना पाते। जिस दिन इन लोगों को थोड़ी सी अक्ल हुई, थोड़ी सी शर्म आई, बल्कि अक्ल तो है इनमें, शर्म नहीं है, कि जिस दिन ये लोग ऐसे लोगों को सामने लाए जिनको काम करना आता है और अपनी रिश्तेदारियाँ, दोस्तियाँ ना देखी, उस दिन पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। आखिर में इस हवाले से भी अपनी राय दीजिए कि ये जो पीडीएम की सरकार है, एक साल से भारत के साथ तल्लुकात बेहतर बनाने के लिए या भारत से बहुत हवालों से मदद लेने की खातिर कोई अपनी पॉलिसी को चेंज करने के हवाले से इक़दामात उठा सकी है या नहीं उठा सकी। एक बात तो वाज़ेह है, जिस तरह वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की इंसल्टिंग लैंग्वेज रही प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के ख़िलाफ़, उससे तो साफ ज़ाहिर होता है कि ये सरकार भी भारत की मदद लेने को तैयार नहीं, और मदद लेने के लिए ज़ाहिर पॉलिसियाँ बदलना होंगी, लेकिन ये बाकी दुनिया भर में हाथ फैला रहे हैं। जहाँ से इनको कुछ मिल सकता है वहाँ ये हाथ फैलाने के लिए तैयार नहीं है। तो इस एक साल में क्या इस हवाले से आपको पेशरफ्त नज़र आती है? नहीं सर, मुझे तो कुछ भी नहीं लगा कि कोई फ़र्क आया हो या ये लोग कोई टर्म्स बेहतर करने की कोशिश कर रहे हो किसी किस्म के भारत के साथ। और उसकी वजह भी शायद यही है कि अगर भारत के साथ इनके टर्म्स बेहतर हो गए और इन्होंने कुछ ऐसे इक़दाम कर लिए जिससे हम ये नहीं कह पाएंगे कि भारत दुश्मन है या भारत से कोई मदद ले ली, तो दुश्मन से तो कोई मदद लेता नहीं। तो ये तो यही चूरन बेचते हैं ना कि भारत हमें खा जाएगा या भारत बिल्कुल खाली बैठे में वो लोग। और उनका यही है कि वो, उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो लाहौर पे या कहीं कब्जा करेंगे। ये हमारे यहाँ से कई बार कहा जा चुका है कि दिल्ली तक जो है वो हम कब्जा करेंगे। लेकिन अगर इस वक्त इन्होंने मदद ले ली और इन्होंने ये चीज़ कहनी बंद कर दी कि भारत दुश्मन है या भारत दुश्मनी इन्होंने बतानी बंद कर दी, तो फिर अगली बार जब फंड्स आ जाएंगे और इन्हें डिफेंस बजट देना होगा या कोई इस तरह की बात करनी होगी, भारत से डराना होगा कि जी इस वक्त ये फंड देने ज़रूरी है, जो बहुत से लोग जो हैं उसको डिफेंस बजट के बजाय बदमाशी बजट भी कहते हैं, तो फिर ये क्या करेंगे? शायद इसी वजह से ये अपनी पॉलिसीज़ को बदल नहीं पा रहे और ना ही इनको ऐसा करने की इजाज़त दी जा रही है। इसलिए कि पॉलिसीज़ जो हैं वो बाहर ये पॉलिटिशियंस नहीं बनाते, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे वो फाइनेंस हो, वो आजकल आपको मालूम ही है कि एस्टेब्लिशमेंट ही देख रही है।